करी है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई है। हमें सीएम से मिलने का समय ही नहीं मिल पा रहा है, ना तो सीएम से मिलना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा सोचना भाग सीएम से हमसे क्यों करना चाह रहे हैं? हम भी तो इसी राज्य के, जब आप राज्य के मुख्यमंत्री हो, विधायक थे, आज मुख्यमंत्री हो, हम तो आशा करेंगे आगे भी आप दोबारा बने। लेकिन अगर यही रवैया रहा, कर्मचारी इसी तरह से सड़कों में आते रहे, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें भी अपनी हिसाब से ही सरकारों को चुनना पड़ेगा और अपने जो भी हमारे जिले में हो, क्षेत्र में है, जहाँ पे भी है, उस तरफ से हमको देखना पड़ेगा कि हम लोग कौन सी सरकारी कौन से आदमी को हमको लेके आना पड़ेगा चुनकर। तो ये खेत का विषय है। मैं ये नहीं चाहता कि इस तरह से हो और स्थानीय सरकार अपने किए हुए बातों को पूरा करे, क्योंकि उनके बात करने के बारे में पूरा मौका है। जब वो एक और मुंबई से लेके पूरे विश्व में पूरे उसके भ्रमण करके वहाँ से नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए, बहुत अच्छी बात है। एक मुख्यमंत्री से हमें यही उम्मीद होनी चाहिए कि वो अपने राज्य के विकास के लिए हर वो कार्य करे, लेकिन उसी राज्य के विकास के लिए तो हम कर्मचारी भी तो हैं। क्या हमारा विकास क्या उस विकास में नहीं आता है? क्या हम क्या अपने राज्य के विकास में क्या मदद नहीं कर रहे हैं? क्या हर विभाग भी है तो अपने विभाग के लिए कुछ काम कर रहा है, अपना 10 से 5 से ओवर टाइम करके अपना योगदान दे रहा है, और बदले में क्या चाह रहा है? वो एक अच्छा सा वेतन चाह रहे हैं और एक सुरक्षित भविष्य की नियमावली चाह रहे हैं। कोर्ट में हमारा मामला है, बेशक है, कोर्ट में भी सरकार आप ही गए हो, हम नहीं गए, हम तो हाईकोर्ट से चुके थे। आज आप हमारे सामने इतने बीच जाके वकील खड़े कर दिए हैं कि आज हमें अपने जेबों से, अपने कर्मचारियों के जेबों से ही पैसा आर्थिक सहयोग के माध्यम से अपने वकीलों को पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन हम देंगे। लेकिन क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि आप खर्च कोर्ट में न डालें, आप अपने आप से भी कुछ ऐसी स्कीम निकालें, ऐसी कुछ योजनाएं निकालें, ऐसा कुछ निष्कर्ष निकालें जिससे कि कर्मचारियों के लिए कुछ भला हो, कर्मचारियों का कुछ भला हो। इसमें कि इतने 10-12 साल 15 साल उन्होंने काम कर दिया है, और आज उस डेट में जब ना तो उसकी आयु एक रोजगार करने की हुई है, ना तो वो घर बैठने की हुई, ना कुछ। आपने उसको बीच में लाके खड़ा कर दिया, ठीक ऐसे समय पे खड़ा किया है जिस समय की उसके परिवार को उसकी सख्त जरूरत है। ऐसे टाइम पर आप उसे घर से निकाल, उसके ऑफिसर को निकाल दोगे और उसके वेतन को रोक दोगे, तो आप समझ सकते हो कि उसके साथ ही नहीं, उसके परिवार के साथ क्या बीतेगी। आज मजबूर हो जाएगा कर्मचारी इस तरह के सुसाइड करने के लिए। कोई नहीं चाहता सुसाइड करे, लेकिन आप अगर इस तरह से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनेगा और इस तरह से गलत कार्य करेंगे, तो हम नहीं चाहते।